हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? वेल यार, सॉरी, थोड़ा एग्जाम की वजह से कुछ दिन गैप हो गया, बट आई विल मेक श्योर दिस विल नॉट हैपन अगेन। प्लीज माफ कर देना। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम में टैलेंट ढूंढ निकली थी, पर भाई ये क्या निकल गया? कोई बाथरूम में रील बना रहा है तो कोई ब्लाउज के हुक खोलने की एक्टिंग कर रहा है, और कैप्शन क्या होता है? मूड। मतलब लिटरली क्रिंज का भी एक लेवल होता है। ये लोग तो उसको क्रॉस करके नासा के सैटेलाइट पे भी रील बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम करेंगे उन सारी रील क्वींस का पोस्टमार्टम जो कंटेंट के नाम पे सिर्फ बॉडी दिखा के व्यूज कमा रही है, और इन सब के फैंस कमेंट करके बोल रहे हैं मेरी जान, मेरी शान और मेरी थकान। तो रेडी हो जाओ एक और धमाकेदार एपिसोड के लिए, जहाँ पे कंटेंट में लॉजिक नहीं, सिर्फ क्रिंज और अश्लीलता ही मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं, क्योंकि क्रिंज का डोज लेना भी जरूरी है, ताकि तुम भी बोल सको कि भगवान अब और नहीं हो रहा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। दोस्तों, अब फैशन का मतलब कपड़ों में डिजाइनिंग नहीं, कपड़े हटा के नया ट्रेंड चालू हुआ है, और इस ट्रेंड की ब्रांड एम्बेसडर है खुशी मुखर्जी। मैडम का नाम खुशी है, पर इनकी हरकतें और इनके कपड़ों को देखकर कपड़े भी खुद दुखी हो जाए। अब इनको और क्या ही कहे। बहन ने पैप्स के सामने ऐसे एक्सप्रेशन दिए जैसे मानो कि बहन लॉन्ड्री से कपड़े लाई ही ना हो। अरे मुझे तो सिर्फ अटेंशन चाहिए, कपड़े तो ऑप्शनल है। भाई कोई इसको बताओ कि मीडिया न्यूज कवर करने आता है, कपड़े नहीं। मैडम का कपड़ा इतना ही ट्रांसपेरेंट है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा कि ये फैशन शो चल रहा है या फिर बायोलॉजी का प्रैक्टिकल क्लास। लिटरली ये तो वही सीन हो गया। कपड़े उतारने के बाद खुशी का कॉन्फिडेंस 200% और वैसे कॉमन सेंस 0%। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पत्थर पे ठोकर लग गया मुझे। आइए इस साइड आइए खुशी। वाह अंकल जी, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। पैंट चड्डी तो पहन लेती। मतलब समझो, कपड़े इतने कम थे कि गूगल मैप भी कंफ्यूज हो गया हो कि इसे कवर करूं या स्किप करूं। भाई फैशन का तो पता नहीं, पर बहन ने नेशनल संस्कारी लाइन ही क्रॉस कर दी, वो भी बिना सिग्नल के। पैप्स आए थे फोटो खींचने, पर सीन देख के वो खुद कंफ्यूज हो गए कि फोटो खींचूं या आंखें बंद करूं। मतलब पब्लिक भी कंफ्यूज है कि ये रेस्टोरेंट लुक है या फिर ओनली फैन के ट्रेलर का प्रीमियर लुक। कपड़े इतने ही ट्रांसपेरेंट थे कि लोगों को जूम करने की जगह पोस्ट को रिपोर्ट करना पड़ा। और खुशी का कॉन्फिडेंस देखो, ऐसे चिल कर रही है जैसे मानो कि कपड़ों का क्या है, दिल साफ होना चाहिए। भाई दिल तो साफ होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ बदन में कपड़े भी होने चाहिए, वरना लोग अंडरवियर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर देंगे, जैसे अभी फिलहाल चल रहा है। बहन, अगर आपका फैशन सेंस चड्डी तक ना पहुंचे तो कम से कम डिग्निटी तक तो पहन लो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्या आपने देखा था मैंने चड्डी पहना था या नहीं? ऑफ कोर्स बिना चड्डी के कोई बाहर नहीं निकलेगा, राइट? मैंने थॉन्ग्स पहने थे, जैसे थॉन्ग्स बोलते हैं, मैंने स्ट्रिप ऊपर करके रखी थी, मैंने पहना था। पहली बात। दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि अनकंफर्टेबल खुद हो रही है। भाई अनकंफर्टेबल नहीं हो रही थी, ऑब्वियसली मुझे पता है कि इसमें मेरे लेग्स दिखेंगे, इसमें मेरे हाथ दिखेंगे, मुझे कितना दिखाना है कितना नहीं। हवा चल रही थी, क्या मैं उड़ा के पूरा शो करती? नहीं, मैंने उसको ढका। मैं अनकंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी, क्योंकि वरना फिर मेरा ऊप्स मोमेंट क्लिक हो जाता, फिर बोलते कि देखो ऊप्स मोमेंट, कपड़े संभाले नहीं जाते तो पहनते क्यों है? मुझे जो पहनना है मैं तो वही पहनूंगी ना। अगर तुम्हें नंगी देखना है मुझे, तो तुम चले जाओ, तुम्हें जिसको देखना है, मुझे तो नहीं आना है। मैंने अपने लिए पहना है, तुम्हारे लिए नहीं पहना। अब तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मेरी शक्ल अच्छी है या बॉडी अच्छी है या ड्रेस अच्छा है? अगर कुछ भी अच्छा नहीं और फिर भी अगर कोई चीज़ का घमंड है तो मतलब कुछ तो होगा ना मेरे अंदर। If Paris Hilton can wear that, if Jennifer Lopez can do it, if Britney Spears can do it, why can't I? लोगों को लग रहा है ना वल्गर है वो, क्योंकि उन्होंने बचपन से वो देखा ही नहीं, पता नहीं कौन से खुद गांव खेड़े से आ जाते हैं, कभी देखा नहीं है तो बोल देते हैं। लोगों में इतना पॉइजन भर गया है, तो क्या चाहते हैं लोग? मैं सुसाइड कर लूँ? मैं नहीं करूँगी। लोग मेरे वजह से कर लेंगे, पर मैं नहीं करूँगी। नहीं, मैं नीचे नहीं गिरूंगी, मैं ऊपर चढ़ती जाऊंगी और तुम मुझे नीचे खींचते रहना। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई यू आर पुलिंग मी डाउन, बिकॉज़ यू ऑलरेडी बिलो मी। अरे बहन, थ्रॉन्स पहना भी था या फिर बस उसका फोटोशॉप करने का प्लान था? भाई जिस एंगल से भी देखो, कपड़े कम और हवा ज्यादा थी, और कैमरे वाले ने भी जूम नहीं किया, बस हवा का वेट किया और फिर सब दिख गया। और थ्रॉन्स का जस्टिफिकेशन तो ऐसा था जैसे कोई बोल दे मैं तो पढ़ाई कर रहा था, बस किताब ओपन नहीं की थी। बहन ये तो वही वाला सीन हो गया कि विजिबिलिटी 0 और कॉन्फिडेंस 100%। खुशी मैडम जी कहती कि मुझे पता था कि लोग जज करेंगे,
पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। भाई फर्क तो कपड़ों को पड़ना चाहिए था। पब्लिक तो बस यही सोच रही थी कि ये फैशन था या लॉन्ड्री मिस हो गई थी। मैडम का जस्टिफिकेशन भी ऐसा कि शक्तिमान वापस आ जाए और बोले कि भाई मैं तो इनविजिबल सूट में था। आखिर में मैं यही बोलूंगी कि बहन अगर कपड़े पहनो तो उनकी एग्जिस्टेंस का सबूत भी दो। थ्रॉन्स थे ये बोल के फैशन का मर्डर मत करो, वरना अगले फैशन वीक का थीम होगा कपड़े नहीं भरोसा पहनो। बहन ये क्या था? भाई कपड़ों की कमी तुम्हारे रूम में है या तुम्हारे कैरेक्टर में? मतलब घर में एसी चालू है पर दिमाग बंद है। ये किस चीज का टूर था? रूम का या बॉडी पार्ट का? शायद ये वीडियो गलती से इंस्टाग्राम में अपलोड हो गई ओनली फैंस की जगह। अरे बहन ये सिडक्शन है या फिर वॉशिंग मशीन का डेमो? और काहे बेंगलोर का नाम बदनाम कर रही हो? एक्चुअल में गंदगी तुम्हारे अंदर है, बेंगलोर में नहीं। आखिर में इतना ही कहूंगी तुमको कि सेल्फ लव का मतलब होता है खुद से मोहब्बत करना, कैमरा के सामने अपना पतलून नहीं उठाना। कंटेंट बनाना है कंटेंट बनाओ, बट कंटेंट के नाम पे कंफ्यूजन मत फैलाओ और अश्लीलता भी। ओके। आलिया भट्ट से करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर लगने वाला ड्रेस अप लुक चैलेंज करूं, उसके लिए मुझे आलिया के जैसे कपड़े पहनना है या हैरी पॉटर की झाड़ू में बैठ के उड़ जाऊं। अब गले में हार पहनूं या माइक टाइसन के साथ लड़ाई करूं, कान में झुमका पहनूं या BMW पहनूं, पर मेकअप करना है या आलू का पराठा लगाना है, करना है। बहन क्या मतलब भाई व्हाटएवर इट इज, भाई खुद ही कंफ्यूज है। कपड़ों से लेके एक्सप्रेशन तक पूरा ऐसा लगता है जैसे मानो कि आलिया भट्ट का लाइट वर्जन हो, पर 49 वाला चाइना ऐप से डाउनलोड किया हुआ। लिपस्टिक पूरे जमीन तक, फाउंडेशन तो ऐसा लगा है जैसे मैंने कि चूना लेके थूक दिया हो किसी ने। और हेयर स्टाइल आलिया का क्यूट बन और इसका बन देख के लग रहा हो कि झाड़ू से फाइट करके आया हो। और एक्सप्रेशन भाई वो तो मत ही पूछो, आलिया भट्ट राजी में नहीं, ये तो अजीब में लग रहा है। ना एक्टिंग है ना ही वाइब, सिर्फ क्रिंज और ओवर कॉन्फिडेंस का भंडार। भाई लुक रिक्रिएट करना एक टैलेंट होता है, लेकिन लुक को रिक्रिएट करते करते लोग भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे थे, तो इसमें उनको रोस्ट ही मिलता है, रिस्पेक्ट नहीं। तो भाई आलिया बनने का शौक छोड़ो, पहले अपनी असली आइडेंटिटी बनाओ। बैगन। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो सिर्फ फनी पर्पस के लिए था, सो प्लीज डोंट गिव हेट टू एनीवन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। इफ यू न्यू इन माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी आल्सो ऑन Instagram फॉर ऑल न्यू वीडियोस एंड शॉर्ट फनी वीडियोस। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, राधे राधे।